अगर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की ये जिद है कि हम दिल्ली के लोगों को, युवाओं को शराबी बनाकर उनको शराब के नशे में डुबो दे, तो भारतीय जनता पार्टी की भी जिद है कि हम उनको शराब की दुकानों में शराब की दुकानें बंद कराएंगे और शराब के नशे में जाने नहीं देंगे। एक जागरूक नागरिक, एक सुरक्षित दिल्ली, एक संरक्षित दिल्ली और एक नशा मुक्त दिल्ली, शराब मुक्त दिल्ली हम बनाएंगे, इसका हम संकल्प लेते हैं। आज के इस प्रदर्शन में शराब की ठेकों के खिलाफ ये जो पश्चिमी दिल्ली जिला की ओर से प्रदर्शन रखा है और जिसके बारे में राजीव जी ने बहुत पहले इसकी चर्चा भी की है कि 1 महीने से आप सब जो संघर्ष कर रहे हैं, आप सब बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। मैं जितनी भी हमारी माताएं बहनें जो प्रदर्शन कर रही हैं वहां, उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। आज के इस प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी, जिलाध्यक्ष सचिन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष डंग साहब, वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष आर्या जी, श्याम शर्मा जी, हमारे पूर्व मेयर भूपेंद्र गोटवाल जी और हमारे आनंद त्यागी जी, जिले के महामंत्री बख्शी जी, यहाँ उपस्थित हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, देखिए दिल्ली के अंदर जब से शराब की पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, शराब की नीति दिल्ली सरकार ने इसलिए बनाई कि अपनी जेबें भर सके। और हमने सबसे पहला प्रदर्शन, मौन प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया था और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आईना दिखाया था कि आपने जो ये शराब की नए ठेके खोलने की पॉलिसी बनाई है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार है, सिर्फ आप पैसे उगाही करने के लिए इस काम को करने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के द्वारा जो संपादकीय पुस्तक है उस पे लिखा था उन्होंने, स्वराज पुस्तक में, कि दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम कोई शराब का ठेका नया खुलने नहीं देंगे। वहां की आरडब्ल्यूए, वहां की महिलाएं जब ऑब्जेक्शन करेंगी तो वो ठेका बंद कर दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल ने 7 साल पहले बयान नहीं दिया था, ये पुस्तक में लिखा था, किताब में लिखा था। अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर कितनी जल्दी बदलते हैं, कितना यू टर्न लेते हैं, इस बात से पता लगता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली की हमारी बुजुर्ग महिलाओं को, जिनके संघर्ष का परिणाम आया है और ये संघर्ष रंग लाया है कि जो भ्रष्टाचारी शराब नीति है वो दिल्ली सरकार की वापस हो गई है, दिल्ली सरकार ने वापस ले ली। लेकिन कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। कोई भी काम करेंगे अगर चोरी ऐसे नहीं तो हेरा फेरी करेंगे। मंदिर के पास ठेके खोलना मना है, स्कूल के पास ठेके खोलना मना है, गुरुद्वारे के पास ठेके खोलना मना है, किसी भी धार्मिक स्थान, विद्यालय के पास में कोई ठेका नहीं खुल सकता। ये एक्साइज नियम कहता है, लेकिन दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं हम तो कोई नियम कानून मानते ही नहीं है, कोई नियम कानून नहीं मानते। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, आपको ध्यान होगा, मैं आपको 3-4 बातें याद दिलाना चाहता हूं। इन्होंने शराब के ठेकेदारों का कमीशन भी बढ़ाया, 2% से 12% किया, और तो और शराब ठेकेदारों को ज्यादा पैसा कमाई हो इसके लिए उन्होंने ड्राई डे जो संख्या है उसकी घटाकर 21 से घटाकर 3 कर दी। 3 किस लिए की? जो 21 दिन कौन से थे? रामनवमी, होली, दीपावली, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु नानक जयंती,
ये सारे त्योहार जिन पर शराब बंदी थी उन पर भी शराब की बिक्री शुरू करा दी ताकि ज्यादा से ज्यादा शराब बिके और दिल्ली के अंदर शराब ठेकेदारों को फायदा हो। मुझे इन सब बातों को लेकर ध्यान आ रहा है कि दिल्ली सरकार ने तो ठाना है, अरविंद केजरीवाल ने ठाना है, दिल्ली की जनता तो एक बहाना है, दिल्ली की जनता तो एक बहाना है। शराब ठेके खोलकर असली बात दिल्ली का खजाना है, असली निशाना दिल्ली का खजाना है। तो दिल्ली के खजाने पर दिल्ली के लोगों से कैसे हम पैसे वसूले, ये उनका असली काम है। और जो मनीष की मदिरा मंदिर के साथ, ये जो नारा है ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, मंदिर के साथ मनीष की मदिरा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो इस बार दम दिखाया है, जो इस बार ताकत दिखाई है, वर्षों बाद कोई ऐसी पॉलिसी जिसके खिलाफ आज दिल्ली की जनता खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही है। क्यों कर रही है संघर्ष? क्यों? आपको याद दिलाना चाहता हूं, देवली में ठेका था, महिलाओं ने प्रदर्शन किया और ये केजरीवाल के गुंडों ने उन्होंने बाउंसर बुलाकर उन महिलाओं को पिटवाया था, उन महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी। पूर्वी दिल्ली में ठेका बंद कराते समय उन्होंने एफआईआर दर्ज करा के महिलाओं को बंद कराया था और यहां भी ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पश्चिमी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये संघर्ष हमारा रंग लाएगा। इसके लिए हम डीएम नहीं, चाहे हम सीएम का घेराव करना पड़े और चाहे हमें एलजी साहब को ज्ञापन देना पड़े, लेकिन ये ठेका बंद कराना पड़ेगा। अगर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की ये जिद है कि हम दिल्ली के लोगों को, युवाओं को शराबी बनाकर उनको शराब के नशे में डुबो दे, तो भारतीय जनता पार्टी की भी जिद है कि हम उनको शराब की दुकानों में शराब की दुकानें बंद कराएंगे और शराब के नशे में जाने नहीं देंगे। एक जागरूक नागरिक, एक सुरक्षित दिल्ली, एक संरक्षित दिल्ली और एक नशा मुक्त दिल्ली, शराब मुक्त दिल्ली हम बनाएंगे, इसका हम संकल्प लेते हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। खन्ना जी भी हमारे साथ हैं। हम आपको बधाई देते हैं कि ये संघर्ष हमारा रंग लाएगा और जल्दी ही ये मनीष की मंदिर के साथ जो मदिरा की दुकान है उसको बंद कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।